हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मतलब अभी ये करवा चौथ का ब्लॉग है, मैं इसको बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बीच में फिर से नहीं कर पाई शूट्स। तो ये था मेरा आउटफिट पूरा जो मुझे पहनना था करवा चौथ के लिए, और ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, ये मैंने खुद ही बनाया है। तो ये कैसा लगा आप सभी को मेरे को बताना। और इसका शूट भी मैं खुद ही कर रही हूँ। ये थी मेरी थाली करवा चौथ की। तो मेरा गला बहुत खराब है, इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर वॉइस। और ये था मेरा चूड़ा जो मैंने पहनना था करवा चौथ के लिए। ये मम्मी ने मेरे को दिलाया है और मैंने चूड़ा डाल लिया है पूरा। और अभी मैं करने जा रही हूँ मेकअप। तो मेकअप करने के बाद मैं दिखाने वाली हूँ अपना फेस। तो ये था मेरा मेकअप। मेरे को थोड़ा लाइट मेकअप अच्छा लगता है। और ये था मेरा पूरा गेटअप। तो आप सभी मेरे को ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस लुक में। कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। और पीछे मम्मी जी ऐसे ही घूम रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए जिनके घर पे कथा सुनाई जाती है, मतलब हमेशा हम लोग पहुँच गए उनके घर। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जब कथा सुनते हैं तो वो चावल और दूब घास लेते हैं हाथ में। तो वो मतलब सभी को दिया जा रहा है कि सब लें, क्योंकि हम लोग तो नए हैं, हमको इतना नहीं पता है। जो थोड़ा मतलब जो ओल्ड है उनको सब कुछ पता है, तो इसलिए वो हमें बताते रहते हैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और कथा स्टार्ट होगी, मतलब उसको बुलाया लड़की को। और इन दीदी की नई शादी हुई थी, तो इसलिए इन्होंने अपनी शादी का लहंगा पहना था। इनका फर्स्ट करवा चौथ था। बाकी सबने तो लगभग साड़ी डाली थी, साड़ी एंड सूट्स कैरी किया था। तो अब बारी आती है, सब लोग रेडी हो चुके थे मतलब कथा सुनने के लिए। तो अब बारी आती है कथा सुनाने की। और यहाँ पे हुआ क्या ये कि इनको जो कथा सुना रही थी लड़की, उसको संस्कृत पढ़नी मतलब अच्छे से संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी। तो इसलिए उन्होंने मेरे को ही बोला कि संस्कृत किसको आती है पढ़नी। तो मुझे तो आती थी, इसलिए फिर उन्होंने बोला कि आप ही पढ़ दो। सबसे पहले संस्कृत पढ़ी, जो श्री गणेश जी का, इसमें श्री गणेश जी का जो श्लोक होता है, फिर वो मैंने पढ़ा और उसके लिए ये मेरे को दे दिया गया। तो फिर ये मैंने पढ़ा इसका श्लोक पूरा, एंड उसके बाद सभी ने कथा सुननी शुरू कर दी। तो मैंने भी श्लोक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने श्लोक पढ़ने के बाद दे दिया नेहा दीदी को, और उन्होंने फिर पूरी की पूरी कथा सुनाई हम लोग को। कथा सुनने के बाद हम लोगों ने दीदी को प्रणाम किया, मतलब उनके जो वो चावल और जो दूब घास था वो हमने फटाफट से बांधा अपनी चुन्नी में, और जो पैसे थे वो लड़की को दिए नेहा दीदी को। और सबके उन्होंने मतलब सबने ही उनके पैर छुए, क्योंकि जो कन्या होती है उसके पैर छूते हैं, जो कथा सुनाती है उसको पैसे देते हैं। और फिर उसके बाद हम एक एक करके गए छत पे, जो पानी था उसको सलाने के लिए। और मैं अपने लहंगे में चल नहीं पा रही थी सीढ़ियों पे, तो मैं तो थी थोड़ी परेशान, पर फिर भी मैं एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। और सबसे पहले मेरी बारी आई, फिर है चाची जी, उसके बाद ये कुछ लोग, ये भाभी लोग हैं, और ये अपने फ़ोटोज़ इनको क्लिक कराने थे वहाँ पे, तो इसलिए ये पीछे ही रुके और इनको वीडियो में भी ले लिया। वीरा ने ही ये शूट किया था वीडियो, इसलिए मेरे को नहीं पता, मतलब आधा किसी ने किया है आधा किसी ने किया है। ये है बिंदिया भाभी, मतलब भाभी जी हैं। और ये है दीपा भाभी जी। तो आप लोगों को सबके लुक्स कैसे लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना।
और लास्ट में आई मम्मी, क्योंकि मम्मी को घुटनों में प्रॉब्लम है तो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। एंड उसके बाद जो बची थी वो है लहंगे वाली, मीन्स दैट दीदी, और उनको बहुत ही मुश्किल होता है लहंगा संभालना, और भाभी जी। तो हम सब लोग लग गए लाइन में, खड़े हो गए कि हमने कैसे जल देना है। हम देख रहे थे जल जो है तुलसी जी में जलाना है, तो एक एक करके हम सब ने जल चढ़ाया। और फिर उसके बाद बारी आई फ़ोटोज़ क्लिक कराने की। तो ये सब ऊपर छत पे ही फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे। छत पे बहुत धूप थी, पर इतना तो चलता है, गर्मियों का सर्दियों का टाइम है। और फिर हम सब लोग आ गए नीचे, क्योंकि जब कथा सुनने के बाद एकदम से नहीं जाते हैं अपने घर। थोड़ी देर हम लोग वहीं पे बैठे, और फिर उसके बाद सबने मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो कथा करने के बाद कुछ नहीं खाते पीते, कुछ लोग होते हैं जो चाय पी लेते हैं, तो उन्होंने चाय पी। फिर उसके बाद मैंने आगे घर थोड़ा आधा खाना बनाया, आधा खाना दीदी ने बनाया, तो इसलिए मैं खाना बनाने के बाद मैं थक चुकी थी, तो मैं तो आके लेट गई। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं क्यों नहीं व्लॉग बना रही थी, इसके लिए मैं लाइव जाने वाली हूँ अभी 1-2 दिन के बाद। तो मेरी इंस्टा पे जाके चेक कर लेना, तो फिर लाइव बात करते हैं। तो ये था मम्मी जी का थाल, और ये थे मेरे थाल, और यहाँ पे था कथा का। तो हमने शुरू की अपनी पूजा करते टाइम ही आ गया था ज्ञांश बाहर से घूम के। तो फिर ज्ञांश को मम्मी जी ने बिठा लिया अपने पास। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा शैतान हो चुका है बहुत नटखट है, और कुछ इसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, इसको फीवर लगा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया, उसका वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये हमने बायना निकाल चुके थे हम लोग, और अभी क्यांस के साथ चल रही है मस्ती। बायना निकालने के बाद, पूजा करने के बाद हम लोग बायना देने गए मम्मी जी को और पापा जी को बैठक में, मतलब जो हमारा गेस्ट रूम में बाहर, उसी में हमने मम्मी जी और पापा जी बैठे हुए थे, और ये क्यांस के साथ मस्ती कर रहे थे सब लोग। ये देखो इसकी शरारतें, ये देखो इसकी शरारतें तो ये इसकी शरारतें शुरू हो चुकी हैं, और सब लोग इसी के साथ मस्ती कर रहे थे, दीदी, मैं, अक्षय, मम्मी जी एंड पापा जी। तो फिर हमारी बारी आई बायना देने की। तो हम लोगों ने ये बायने में पूजा था सब कुछ। देन उसके बाद फिर हमने दिया एक एक करके सामान सब। तो मैंने मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए सूट जो लेके आए थे वो दिया। सबसे पहले जो हम खाना बनाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पूजा जाता है, वो पूज के ही बायना देना होता है। तो सबसे पहले ये दिया दोनों, मम्मी जी को और पापा जी को, और क्यांश को था कि बस मैं ले लूँ एकदम से। और ये मम्मी जी के एंड पापा जी के कपड़े। ये क्यांश की साइड से हमारा, मतलब क्यांश का, अक्षय का, मैं, ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो इसलिए हमने सबको ऐसे मतलब बायना निकाल के किया ये सब। और ससुराल में तो मेरे को नहीं पता था कैसे कैसे होता है, तो यहाँ के मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। और फिर हम लोग गए छत पे, चांद निकल गया था। उसके बाद हमने की चांद की पूजा। चांद को सबसे पहले चावल जो हमने बांधे थे दोपहर कथा के टाइम, वो सब हमने चलाए, और उसके बाद फिर हमने चांद को अर्घ दिया पानी से। देन उसके बाद फिर मैंने अर्घ देने के बाद फिर मैंने अक्षय के पैर छुए, एंड देन फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अक्षय को तिलक किया। एंड आज की मतलब जो करवा चौथ वाले दिन की वाइब्स होती है वो बहुत ही अलग होती है। और सबसे पहले मैंने अक्षय को तिलक किया। चांद आप देख सकते हो यहाँ से तो बिल्कुल ही साफ दिख रहा था। फिर मैंने अक्षय के ऊपर चावल मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, आई डोंट नो, सब जगह अलग अलग करते हैं, और ये सब मेरे को नहीं पता था, ये सब मैं यहीं सीखी हूँ। फिर मैंने चांद को देखा छलनी में, एंड चांद देखने के बाद फिर मैंने अपने चांद को देखा आई मीन अक्षय को देखा। एंड देन उसके बाद फिर मैंने अक्षय की आरती,
जो कि पहले होनी थी वो मैं भूल गई थी, पर दैट्स इट्स ओके, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ तो मेरे को नहीं पता कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो फिर मैंने आरती करने के बाद फिर अक्षय ने मेरे को पिलाया पानी, और वो पानी जल्दी जल्दी में इतना सारा पिला दिया, पर फिर मैंने धीरे धीरे पानी पिया। और ये था मेरा करवा चौथ का पूरा वीडियो। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा लुक एंड सभी का, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मैं जा रही थी सोने। फिर बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।